अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खंडलियों की रेसिपी या फिर खंडवी कह सकते हैं, बेसन की खंडवी। तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आइए चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए आधा किलो दही, जिसमें आप लेंगे 2 कप तकरीबन बेसन। ये मैंने इस तरह से इसमें डाल लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, थोड़ा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें सोडा, बेकिंग सोडा, और फिर 1/4 प्याज मैंने इस तरह बारीक क्रश कर लिया है, ये जाएगा। और फिर 1/4 कप इसमें ऑयल में डाल रही हूँ और उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि भाई बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें, बिल्कुल स्मूथ हो जाए बैटर। और अगर आप चाहें तो इस बैटर को आप छान भी सकते हैं या फिर इसके अंदर मिक्सर चला सकते हैं। अब ये मैंने लेमन जूस डाला है 2 टेबलस्पून और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, इससे खट्टा सा जायका आएगा। अब ये एक डिश में जिसमें मैंने खंडलियाँ लगानी है स्टीम करके, इसको मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं खंडलियों का बेसन जो है वो भूनना शुरू करूँगी और ये जब बिल्कुल यकजान हो के इकट्ठा हो जाएगा और ये पतीली से छूटने लगेगा और हलवे की तरह बन जाएगा, तो इसको हमने उतार लेना है। ये तकरीबन समझें 10 मिनट या फिर 15 मिनट। अगर आपने लो आंच पे करना है तो 15 मिनट मीडियम आंच पे, और अगर हाई आंच पे आपने करना है तो आपने चमचा चलाते रहना है और खड़े रहना है आपने। तो ये देखिए इसने जो है पतीली को छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे इस परात में, या जो भी इसको कह सकते हैं आप, तसला है ये। तो इसमें मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने हाथ से भी इसको प्रेस किया क्योंकि चम्मच से मेरे से थोड़ा वो हो रहा था, स्पैचुला से, तो मैंने इसको हाथ से प्रेस किया है। अब देखिए इस तरीके का हो जाएगा, पतला समझे 1/2 इंच की इसकी डेप्थ होती है। एक प्लेट में भी मैंने कर लिया क्योंकि मेरा ज़रा एक्स्ट्रा था, तो मैंने प्लेट में भी इसको किया है। अब ठंडा होके मैंने इसकी टुकड़ियाँ काट लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये लंबी रेसिपी है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम इतना ज़ाया ना हो, और आप पॉज कर सकते हैं देखने के लिए कि आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखिए इस तरीके से खंडलियाँ बन जाएंगी। तो अब हम ऑयल लेंगे एक पैन में और अब हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून मेथी दाना, इसको करकराने दें, और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए मीडियम हाई हीट पर। और अब 2 चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च के डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, और आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें। और अब मैं इसको मसाले को मीडियम हाई हीट पर थोड़ा भून के, अब मैंने एक प्याज ग्राइंड किया हुआ डाला है, और अब इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे तो इसका शोरबा बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब 2 चम्मच इसमें मैंने नमक डालने हैं, शोरबे में अच्छा नमक जाता है, तो इस तरीके से अब इसको मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है 2 चम्मच दही मैंने शामिल किया है इसमें, और फिर इसको मज़ीद भूनेंगे हम 5 मिनट के लिए। तो इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर हम इसको भून लेंगे, दही को भूनेंगे। और मैंने जल्दी जल्दी से इस दही को मिक्स किया है, देखें, ताकि ये फटे ना दही। ये देखिए मीडियम हाई हीट पर है ये। अब भुन चुका है तो इसमें मैंने टोमेटो सॉस डाली है। आप चाहें तो ग्राइंड करके टोमेटोज़ डाल सकते हैं, 2-3 टोमेटोज़ को ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं, और फिर इसको अच्छे तरीके से भूनना है। बिल्कुल ड्राई मसाला होना चाहिए। अब ये अच्छे तरीके से भून गया तो मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास या 3 गिलास, डिपेंड करता है आपको कितना गाढ़ा शोरबा चाहिए, कितना पतला चाहिए। हम लोग पतला शोरबा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली खंडलियों के लिए पतला शोरबा होता है। तो मैंने 3-4 गिलास में पानी डाला है और उसके बाद मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। ये 10-15 मिनट हम इसको उबालेंगे ताकि इसका जायका शोरबे में निकल आए। उसके बाद हमने इसमें खंडलियाँ शामिल कर देनी है अपनी। तो ये देखिए एक एक करके मैं सारी डाल दूँगी इसमें, और ये देखिए आराम से इसमें आपने शामिल कर देनी है, और चूल्हा मीडियम हीट पे है। और उसके बाद आपने 10 मिनट इसको दम दे देना है। इसको शोरबा तो उबल चुका है। ये देखिए थोड़ी टॉप करने के लिए मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। इसको हमेशा आप रब करके हाथों में रगड़ के डालें तो इसका
खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है इसकी। अब देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आपके जायके के मुताबिक मैंने इसमें शामिल किया है। तो अब इसको हिला दिया है मैंने और 5-10 मिनट इसको आप ढकना रख के दम कर सकते हैं। ये आपकी खंडलियाँ तैयार हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनती हैं। ये हल्की सी खट्टी होती हैं, शोरबा भी इसका करारा और खट्टा होता है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मज़ीद रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू।